आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैंकेट। और ब्लैंकेट बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाले यार्न। ये थिक होते हैं और ये ईज़िली अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पे ऑनलाइन। मैं नीचे लिंक दे दूँगी कहाँ से आप ये इस तरह का यार्न ख़रीद सकते हैं। तो मैं आज यूज़ कर रही हूँ 3 डिफरेंट कलर। एक ये लाइट ब्राउनिश है, ये लाइट ब्लूइश और ये ऑफ वाइट। और हर कलर के 200 ग्राम मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ऑल टुगेदर मुझे यूज़ हो रहा है 600 ग्राम यार्न इस ब्लैंकेट को बनाने के लिए। और मुझे चाहिए एक सीज़र, कुछ स्टिच मार्कर्स, एक निडल जो कि लास्ट में यूज़ होगा, और एक क्रोशेट हुक जो कि 10 mm का है। आप इससे बड़ा या छोटा भी साइज़ ले सकते हैं, डिपेंड कि आप कितना बड़ा ब्लैंकेट चाहते हैं। इफ़ इन केस आपको बहुत ही लूज़ और बड़ा ब्लैंकेट चाहिए तो आप इससे 12 mm तक या उससे भी ऊपर जा सकते हैं। और अगर आपको थोड़े छोटे ब्लैंकेट चाहिए, मतलब छोटे बच्चे के लिए, तो आप इससे कम वाले यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ 10 mm। तो सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए थ्रेड को मैं सबसे पहले ऐसे रिवर्स कर लेती हूँ, मतलब ऐसे लपेट लेती हूँ। और उसके बाद ये वाला जो थ्रेड है जो बाहर की तरफ, इसको पकड़ के यूँ निकाल लेती हूँ। और ये जो बड़ा सा लूप है इसको क्रोशेट हुक में डाल के, और उसके बाद इसको थोड़ा सा टाइट कर लें। और फिर ये जो बड़ा वाला थ्रेड है इसको पकड़ के ऐसे खींच लें और एक बार बहुत अच्छे से टाइट कर लें। अभी हमें बनाना है 75 चेन, क्योंकि मैं जो ब्लैंकेट बना रही हूँ बड़े साइज़ का बना रही हूँ। अगर आपको छोटे ब्लैंकेट बनाने हैं बच्चों के लिए तो 55 और 65 चेन बहुत होंगे। तो सबसे पहले हम चेन बना लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट चेन है, 2, और इसको बहुत लूज़ करना है, बहुत टाइट ना हो। 3, 4, 5, 6। तो अभी ये 75 चेन्स मेरे बन गए हैं। 2 चेन और एक्स्ट्रा बना लेंगे, जो कि नेक्स्ट रोज जब हम करेंगे तो उसमें ये दोनों यूटिलाइज हो जाएगा। तो 2 चेन एक्स्ट्रा बना लिया और ये पूरा 75 चेन बन गए। अभी ये और ये दोनों चेन है इसको हम स्किप कर देंगे, एक लूप लेंगे और जो थर्ड वाला है ये, इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो अभी लूप पे 3 आ गए लूप यहाँ क्रोशेट हुक पे, और अभी एक लूप लेके और इन तीनों से पास कर देंगे ये ऐसे, और ये हमारा फर्स्ट स्टिच होगा। तो मैं इसको मार्क कर लेती हूँ। आप किसी भी चीज़ से मार्क कर सकते हैं, अगर आपके पास पिन है या कुछ भी जो सेफ्टी पिन होता है या कुछ भी, उससे मार्क कर सकते हैं। और ये इसलिए मार्क कर रहे हैं ताकि जब हम राउंड कर रहे हों तो ये जो स्टिचेस हैं उससे कंफ्यूज ना हो जाए और हमें पता रहे कि यही हमारा फर्स्ट स्टिच है। अभी सेकंड, ऐसा, और ऐसे ही हम सारे ही चेन स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे करते जाएंगे। ये हम आ गए लास्ट पे। और फिर लास्ट में हम करेंगे चेन 2, 1, 2, और फिर हाफ डबल क्रोशे
सारे में। तो ये जिसमें जहाँ पे हमने चेन टू किया इसमें भी हम बनाएंगे, क्योंकि ये जो है वो काउंट नहीं होगा। और यहाँ पे भी एक स्टिच मार्कर लगा देंगे ताकि बाद में दिक्कत ना हो पहचानने में। और ये एक रो और हाफ डबल क्रोशे, सेम वही रिपीट करेंगे जो हमने पिछले वाले में किया था। तो अभी हम सेकेंड रो के लास्ट स्टिच पे आ गए। ये स्टिच मार्कर हम यहाँ से निकाल लेंगे जो हमने पहले लगाया था, और फिर यहाँ पे भी डबल हाफ क्रोशे कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये वन लूप है और ये पीछे वाला ये है, तो ये दोनों ही साथ में लेना है। ये कई बार छूट जाता है। और फिर यहाँ पे चेन टू, एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे और इसको फर्स्ट स्टिच काउंट करेंगे। तो एक स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। अभी ये जो बाहर थ्रेड है इसको हम इसके साथ ही मर्ज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये बाहर ना दिखे। तो जब फिर वही हाफ डबल क्रोशे पूरे स्टिचेस में बनाते जाएंगे। और मैं ये ऑफ वाइट कलर एक्चुअली 4 रोज़ तक यूज़ करूँगी, तो इसका 4 रो करने के बाद मैं मिलती हूँ। तो ऑफ वाइट करने के लिए हम यहाँ से ये लूप ऐसे निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। यहाँ पे 2 चेन और फिर टर्न कर लेंगे। तो अभी ये लास्ट हो गया, लास्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे। अब यहाँ से हम दूसरे कलर को अटैच करेंगे। तो मैं कर रही हूँ ऑफ वाइट। अभी ये 4 रोज ये कंप्लीट हो गए ऑफ वाइट वाले। ये 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। मैं लगाऊंगी ब्लू कलर, ये वाला कलर। तो फिर से यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे और ये वाला जो थ्रेड है इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। और यहाँ पे चेन 2 कर लेंगे, 1 और 2। फिर जैसे हमने पहले किया था, पहले टर्न कर लेंगे और फिर सेम स्टिच में, यहाँ सेम स्टिच में हाफ डबल क्रोशे और इसको फर्स्ट स्टिच काउंट करेंगे। और फिर डबल हाफ क्रोशे कंटिन्यू करते जाएंगे सारे स्टिचेस में। और ये कलर भी मैं 4 रोज़ में लगाऊंगी। तो जैसे ऑफ वाइट वाला लगाया था वैसे ही ये ब्लू वाला लगाऊंगी। और फिर 4 रोज़ करने के बाद फिर से मैं ये ब्राउन 4 रोज़ करूँगी और फिर उसके बाद ऑफ वाइट और फिर ब्लू। आप अपने हिसाब से जो भी अल्टरनेट कलर आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरा प्रेफरेंस ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम कलर पैटर्न फॉलो करें। तो मैं इसका 4 रोज़ करके फिर ये वाला 4 रोज़ करके और फिर ये वाले 4 रोज़ करके और फिर आपसे
एंड में मिलती हूँ। तो ये पूरा ब्लैंकेट कंप्लीट हो गया। लास्ट में मेरे कुछ कलर कम हो गए थे तो मैंने ऑफ वाइट और ऐड किया है। तो टोटल अब इस ब्लैंकेट में 800 ग्राम्स लगे हैं और इसकी विड्थ, तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो आई है 41 इंचेस, वो 104 सेंटीमीटर अराउंड, और जो विड्थ है वो 22.5 इंचेस है, जो कि 58 सेंटीमीटर होता है।